28 मई पूरी दुनिया में मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के तौर पर मनाया जाता है। यानी उन दिनों में अपना ध्यान कैसे रखा जाए इस बात पर गौर किया जाता है। पूरी दुनिया में आज के दिन नॉन प्रॉफिट एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, प्राइवेट सेक्टर्स और इवन इंडिविजुअली लोग अपने अपने तरीकों से माहवारी में स्वास्थ्य की जरूरी बातों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। आज एक लंबे वक्त से पीरियड्स, माहवारी या उन दिनों की बातों को इस समाज में जरूरी दर्जा नहीं दिया जाता जिसकी बहुत जरूरत है। इस गलती की जिम्मेदारी कौन लेगा, यह सवाल सालों से चला आ रहा है। आज हम जिस आधुनिक समय में जी रहे हैं, ऐसे में एक औरत के साथ होने वाले सामान्य से रिप्रोडक्टिव चेंज को अगर हम नीची नजरों से देखेंगे तो हम उसी क्षण सदियों पीछे चले जाएंगे। हमारे समाज में पीरियड से जुड़ी अभी भी ऐसी परंपराएं हावी हैं जो कि लड़कियों को ना सिर्फ तकलीफ़ें देती हैं बल्कि कई जगहों पर उन्हें बंदिशों का सामना भी करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि लड़कियों को पीरियड्स में बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है। रसोई में और धार्मिक स्थलों पर उनको अशुद्ध मानकर जाने नहीं दिया जाता है। रसोई घर में रखा हुआ स्टॉक उन्हें छूने की अनुमति नहीं होती है। ये मानकर, ये माहवारी का समय ऐसा मानकर उनको अशुद्ध घोषित कर दिया जाता है और उनको कुछ भी छूने नहीं दिया जाता है। कई इलाकों में तो आज भी महिलाओं, लड़कियों के कपड़े, बिस्तर, बर्तन आदि अलग कर दिए जाते हैं। उनको ज़मीन पर सोने के लिए मजबूर किया जाता है। उनके खाने पीने में तरह तरह की रुकावटें होती हैं। आप अचार नहीं खा सकते, आप खट्टा नहीं खा सकते, आप मंदिर नहीं जा सकते। आज भी ऐसे कई पिछड़े इलाके हैं जहाँ पर महिलाओं को कच्ची कोठरियों में बंद करके रखा जाता है। ऐसी कोठरियाँ जहाँ पर पैर फैलाने तक की जगह नहीं होती और उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार किया जाता है। यह अमानवीय व्यवहार सिर्फ इसलिए कि वो एक कुदरती शारीरिक प्रक्रिया से गुजर रही है जो कि असल में नाक बहने जितनी समान है। पीरियड्स महिलाओं में हर महीने आने वाली कोई समस्या नहीं है। एक लड़की की बॉडी कई हार्मोनल चेंजेस से गुजरते हुए माँ बनने के लिए तैयार हो रही होती है और माँ बनने को हर दौर में, हर धर्म में, हर समाज में पवित्र माना जाता है। और इससे जुड़ी इस मासिक स्थिति को खराब नजरों से क्यों देखते हैं हम? लड़कियों को बड़े होते हुए कई तरह के बदलावों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये बदलाव सामान्य हैं। अगर समाज का कोई हिस्सा इस बदलाव को गलत मानता या खराब समझता है तो मुमकिन है वो दिमाग से अपाहिज है। दुख की बात तो ये है कि शुरू से ही इस डर को और इस पे शर्मिंदा होने की आदत को लड़कियों के दिमाग में उनसे ही जुड़ी औरतें डालती हैं। जी हाँ, किशोरावस्था तक आते आते लड़कियों को उनके घर की ही औरतों द्वारा अच्छे से समझा दिया गया होता है कि इस बारे में उन्हें घर के या बाहर के किसी भी आदमी से भूल कर भी बात नहीं करनी है। अपने पीरियड्स की चीजों और कपड़ों को घर में रहने वाले पुरुषों से छुपा कर रखना है। इस दौरान हो रहे दर्द या और कोई बॉडी प्रॉब्लम को जाहिर नहीं करना है। ये सब किस लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि 4-5 दिन एक लड़की को खून का रिसाव हो रहा है। ये मानसिकता गलत है और इसका विरोध जरूरी है। क्या आप जानते हैं, दुनिया में 800 मिलियन लड़कियां पीरियड फेज से हर रोज गुजरती हैं और उनमें से ज़्यादातर लड़कियां अपने पीरियड्स को मैनेज करने में कई मुश्किलों का सामना करती हैं कि उनका ध्यान कैसे रखा जाए, किन चीज़ों का उपयोग किया जाए, किन चीज़ों का ना किया जाए। इन चीज़ों की जानकारी उनको नहीं रहती है और ज़्यादातर उनके परिवार की औरतों जैसे माँ और दादी से ही पता चलता है। इस स्थिति में जबकि उन लोगों को भी ज़्यादा समझ नहीं दी गई है इस विषय में कोई भी लड़की कैसे अपना ध्यान रखे बिना किसी से सलाह किए हो। क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्कूल में पढ़ने वाली लड़की पीरियड्स के दौरान क्यों पीछे वाली बेंच पर बैठना प्रेफर करती है? क्योंकि बचपन से ही उसकी माँ ने उसको दाग के डर पर शर्मिंदा होना सिखाया होता है। क्यों एक कॉलेज गोइंग लड़की पीरियड्स के दौरान अपने मेल फ्रेंड से दूरी बना लेती है?
क्यों एक वर्किंग वुमेन पीरियड्स के दौरान असहाय दर्द झेलते हुए भी लगातार काम करती है, क्योंकि वो इस बारे में अपने आसपास के पुरुषों से बात ही नहीं कर सकती, क्योंकि शुरुआत से यही तो सिखाया गया है, लेकिन ये गलत है। पीरियड्स के समय साफ सफाई रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि पीरियड्स जैसी नाजुक स्थिति में अगर ढीलापन दिखाया जाए तो ये शरीर के लिए बेहद तकलीफदेह हो सकता है। बाहर जाने वाली महिलाओं के लिए तो ये और भी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि पब्लिक टॉयलेट्स में सही से ना हाथ पैर ना धो पाने की कमी और सबसे बड़ी बात साफ सफाई की सही जानकारी का अभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में औरतों को वो चीज़ें ही उपलब्ध नहीं हो पाती हैं जिनसे वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रख सकें। उन्हें सही तरीके से पता ना होने के कारण कि उनको इस्तेमाल कैसे करना है, वो कपड़े का इस्तेमाल करती हैं और उसी कपड़े को वो बार बार इस्तेमाल करती हैं। मेरी मानिए ये बहुत खतरनाक है। जब पैड भी हम यूज़ करते हैं तो 5-6 घंटे से ज़्यादा हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो आप सोचिए कि जब हम कपड़े को इतनी बार इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या सही है? पीरियड्स के दौरान ज़रूरी बातों को ध्यान में ना रखना या साफ सफाई को ताक पे रख देने से आपको और आपकी परिवार की अन्य महिलाओं या बच्चियों को कई समस्याओं को झेलना पड़ सकता है। साफ सफाई में कमी आपके स्वास्थ्य पर अलग अलग तरीके से बुरा प्रभाव डाल सकती है। केवल यही नहीं, हाइजीन को लंबे समय तक अवॉइड करना कई बड़ी बीमारियों की वजह बन सकती है, जैसे गर्भाशय का इन्फेक्शन, मूत्र नली में संक्रमण और भी कई तरीके के इन्फेक्शन हो सकते हैं जो कि महिलाओं के लिए जानलेवा हो सकते हैं। एक ही पैड को ज्यादा समय तक इस्तेमाल करने से त्वचा पर बुरा असर, तेज जलन और खाल घिस जाने जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं। हर व्यक्ति का यह हक है और जिम्मेदारी भी कि वह अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखे। एक औरत को यह वरदान प्राप्त है कि वह एक नई जिंदगी को जन्म दे सकती है, लेकिन उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि सिर्फ बच्चे जनना ही उसका काम नहीं है। अपने स्वास्थ्य को लेकर ढीलापन, जरूरतों को दरकिनार करना और हर दिन सैकड़ों कुर्बानियां देना, इससे न सिर्फ उसकी शारीरिक स्थिति बल्कि मानसिक स्थिति भी खराब होती है। साफ सफाई और देखभाल रखने के लिए जरूरी है कि आपको यह पता हो किस तरह के सामान मार्केट में उपलब्ध है। सैनिटरी पैड्स आसानी से आपकी करीबी दुकानों पर उपलब्ध हो जाते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया, एक पैड को इस्तेमाल करने का अधिक से अधिक समय 6 घंटे हो सकता है। कपड़ा छोड़े, पैड अपनाएं। पैड आसानी से आपकी सुविधा अनुसार मार्केट में मिल जाते हैं। हम समझते हैं गरीब परिवार के लिए छोटा खर्च भी तकलीफ भरा हो सकता है, पर जैसे कि दारू, सिगरेट, तंबाकू इत्यादि महीने भर के खर्च से बहुत ही कम होता है। बाहर रह रही महिलाओं के लिए अपना हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। बट अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो आप अपना पीरियड बहुत ही आसानी से कैरी कर सकते हैं। उसके लिए इन बातों का ध्यान रहे, हमेशा अपने बैग में कुछ चीज़ें रखें, जैसे कि एक सैनिटरी नैपकिन, एक एक्स्ट्रा सैनिटरी पैड, टिश्यू पेपर, हैंड सैनिटाइजर और एक डेटॉल। जैसे ऐसे टाइम में पब्लिक वॉशरूम यूज़ करने से बचना चाहिए, पर अगर इन केस आपको पब्लिक वॉशरूम इमरजेंसी में यूज़ करना पड़ रहा है तो आप टिश्यू पेपर और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल ज़रूर करें। उल्टी, चक्कर और जी मचलाने जैसी समस्याओं के लिए कुछ खट्टी टॉफीज अपने बैग में रखें, लेकिन जब तक संभव हो तब तक दर्द के लिए दवा की जगह योगा और उचित एक्सरसाइजेस करके दर्द को कम किया जा सकता है। गर्म पानी की सिकाई भी बहुत अच्छा उपाय है, लेकिन अगर फिर भी दर्द असहनीय हो तो सिर्फ डॉक्टर के परामर्श से ही दवा लीजिएगा। पीरियड्स के दौरान भरपूर और पौष्टिक खाना ही खाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और आयरन की चीज़ें अति आवश्यक हैं, जैसे हरी सब्जियां और किशमिश। कभी भी इस्तेमाल किए हुए पैड या कपड़े को खुले में या बाथरूम में न डालें, बल्कि उसे अच्छी तरह से बांधकर कचरे के डब्बे में ही फेंकें। अगर कभी मजबूरी में कपड़ा इस्तेमाल भी करना पड़े तो उसे अच्छी तरह से डेटॉल से धोकर धूप में सुखाएं और उसे कभी भी दोबारा इस्तेमाल न करें। हमारा सामाजिक बदलाव की तरफ बढ़ रहा है और इस बदलाव के चलते हमें रूढ़िवादी सोच और परंपराओं को दरकिनार करना होगा। आज के समय में लड़के लड़कियां साथ में पढ़ते हैं, औरत और मर्द साथ में काम करते हैं। इस बीच अगर पुरुष भी पीरियड्स को लेके चीज़ों को समझने लगें, जानकारी लेने लगें, तो महिलाओं के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इसी के चलते घर में बड़े जो पिता हैं, बड़े भाई हैं, उनको अपने छोटों को समझाना चाहिए, ये बताना चाहिए कि पीरियड्स
या सेक्स एजुकेशन बहुत नॉर्मल, बहुत नेचुरल प्रोसेस है। उसके बारे में बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहिए ताकि इसके चलते वो किसी गलत रास्ते पर ना जाएं चीज़ों को समझते हुए। ये प्रोसेस बहुत नॉर्मल है, सामान्य है और ज़रूरी है। इसका ध्यान रखना पुरुषों के लिए भी उतना ही आवश्यक है। हमारे बच्चे कहीं से कुछ गलत सीखें, उससे अच्छा यही है कि हम उन्हें सही शिक्षा दें। हमारा उन्हें ये सिखाना ज़रूरी है कि जब हमारी बहन या माँ या कोई भी पीरियड से होकर गुजरे तो हम उन्हें प्यार और ध्यान दें, ताकि इससे उनकी समस्या हमारी वजह से और ना बढ़े। सेक्स एजुकेशन हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बातें पीरियड्स और सेक्स ही उतनी ही ज़रूरी हैं जितना कोई भी और विषय। हम जितनी इन बातों के बारे में और बात करेंगे, हम जितना इन चीज़ों को और ज़्यादा सिखाएंगे, ये चीज़ें सामान्य दिखने लगेंगी और हमें ये एहसास होगा कि ये चीज़ें कभी असामान्य नहीं थी, हमारा नज़रिया था। ये ज़रूरी है कि क्लास में पढ़ने वाली लड़की बेझिझक अपनी परेशानी को एक मेल टीचर से भी कह सके, और उस टीचर का फर्ज बनता है कि उस लड़की को कंफर्टेबल महसूस कराए। स्कूल में मैनेजमेंट और टीचर्स को फंड इकट्ठा करना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर किसी भी लड़की को पैड, सोप तथा अन्य सभी जरूरी चीजें आसानी से मिल सके। वर्क प्लेस पर काम करने वाली महिला भी बेझिझक बॉस से कहकर अपने काम का बर्डन कम करवा सके, ताकि मुश्किल दिनों में दर्द और परेशानी को देखते हुए महिलाओं को वर्क प्लेस पर भी थोड़े आराम की सुविधा मिल सके, ताकि सुबह से रात तक काम करने वाली पत्नी को बिन मांगे घर के कामों में मदद मिल सके, ताकि साथ सफर कर रहे सहयात्री की तकलीफ को समझा जा सके, ताकि थकी मांदी माँ की तकलीफ को सिर्फ बेटी ही नहीं पर बेटा भी समझे। इसीलिए पीरियड से जुड़े मुद्दों पर केवल महिलाओं को नहीं पर पुरुषों को भी जागरूक करने की आवश्यकता है, तभी सही मायनों में हम विकसित होंगे। So it is the time for action. It's 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 time to take action. It's time for action. It's time for action.